everyone, welcome back to your own channel Tarot Reader 111 एंड आज भी हम वापस से आ गए हैं विथ योर कैंडल वैक्स रीडिंग्स, है ना। कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ आ गए हैं एंड आई जस्ट फील कि बहुत टाइम हो गया है हमें कि हमने किसी भी तरह का कोई एनर्जी चेक नहीं किया है, कोई भी फीलिंग्स चेक नहीं किए हैं बहुत टाइम से। सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि क्या फीलिंग में चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के। ओके तो हमेशा की तरह 2 पाइल्स हैं, पाइल की पिक्चर आगे लगा दूंगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैसेज कर देना, सेम रेपिटेटिव स्टफ। ओके मैसेज कर देना, जो भी प्राइस है वो नॉमिनल है, वही सेम रिपीटेटिव चीज़ें। ओके फिर भी तो नहीं करते हो, बताओ। ओके सो पाइल सेलेक्ट करने के लिए आई होप यू रिमेंबर कि क्या करना होता है। आपको ये पाइल का पिक्चर आगे इस वीडियो के बाद आ जाएगा और आप फिर अपने मन में ध्यान देकर ये आपको जो सबसे पहले अट्रैक्ट करे ना, वही आपका पाइल है। दैट्स द फैक्ट। ओके आप अपना पाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर पाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पाइल का टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाएं और अपनी रीडिंग एंजॉय करें। लेट्स सी व्हाट दे आर फीलिंग, है ना, उनकी फीलिंग्स अभी क्या बदली हैं टुवर्ड्स यू। ओके लेट्स गो अहेड एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने ये क्रीम कलर का कैंडल चूज़ किया है फॉर योर रीडिंग टू सी कि क्या क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की अभी फ़िलहाल आपको लेकर के। लेट्स सी कि क्या चेंजेस हैं उनकी फीलिंग्स में, उनके इंटेंशंस में, उनके दिमाग में क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है, या और ख़राब हो गया है, या जो भी हुआ है। लेट्स सी एंड बी होपफुल, बी थोड़ा सा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए पूछना प्लीज़, वो है तो वो आप डेफिनेटली अभी अपने मन में चलाओ एंड देन आई होप कि एंजल्स मुझे उसका आंसर दे देंगे। ओके लेट्स गो, बेस्ट ऑफ लक। पता है उनके मन में कुछ तो होने लगा है ना, कुछ बदलाव आ रहा है, मगर वो अभी तैयार नहीं है कि उनका बदलाव आप तक पहुंचे। ठीक है उनके मन में बदलाव होने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं अभी कि आप तक वो बदलाव, वो चेंजेस वो आप तक पहुंचाएं। ओके ओके देन सेकेंड थिंग इज कि दे लव यू, मगर उनको ही नहीं पता है दैट दे लव यू। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जानते ही नहीं हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और मतलब उन्हें पता है ये बात, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा अभी, वो अभी एक जर्नी में है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये, क्या उन्होंने कभी आपको कोई फूल दिया था या कुछ दिया था वो, या आपने उन्हें दिया था और उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, तो वो उन्हें बहुत याद आता है, या वो मोमेंट जब उन्होंने आपको दिया था तो वो मोमेंट उन्हें बहुत याद आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि यार सही था यार वो। ओके और कई बार वो आपको भी फ्लावर्स देने का सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो सोचते हैं कि आपको फ्लावर्स दें,
कुछ लोगों को ना ऐसा है कि वो जब टीवी देखते हैं ना और कोई ऐसा रोमांटिक सीन चल रहा होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाय, मतलब दे इमेजिन यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो थिंग्स आर चेंजिंग, आई फील थिंग्स आर चेंजिंग. अब कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि ये ख़राब सिचुएशन थी अभी तक, बट इट इज़ चेंजिंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स. ठीक है. और जिनके लिए अच्छी थी तो भाई अच्छी है, मगर उन्हें प्यार जताना नहीं आता, प्यार दिखाना नहीं आता. खिड़की खुली हुई है, हवा आ रही है. ओके. सो प्यार दिखाना नहीं आता, प्यार जताना नहीं आता, मगर उसका बिल्कुल मतलब नहीं है दैट दे डोंट लव यू. दे लव यू एंड दे उनको ऐसा लगता भी है कि मतलब, बट कुछ है ऐसा जो रोकता है उन्हें, है ना. मतलब प्यार है उन्हें, मगर कुछ ऐसा है जो कि रोक लेता है उन्हें आप तक आने में. मतलब वो सोचते भी हैं कि वो आप तक आकर अप्रोच करें और उसके पहले ही कुछ बवाल मच जाता है. एंड दे आर लाइक कि भाई आप कोई बवाल नहीं चाहिए. आप में से कुछ लोगों ने कुछ गलतियां भी की हैं और जब वो सोचते हैं आपकी तरफ आने का तो उनको वो गलतियां याद आ जाती हैं. उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहा है और उनका वो सोच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और वो सोच रहे हैं लव को अट्रैक्ट करने के बारे में और ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मगर वो आपको बताएंगे नहीं, हाँ, दिखाएंगे भी नहीं, जताएंगे भी नहीं. Okay, then I see a lot of flowers यार. बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं. राइट नाउ आई सी अ रोज़. ओके. सो मे बी आप लोगों के बीच में फ्लावर्स को लेके कुछ बात होती है, या वो सोचते हैं कि यू लुक लाइक अ फ्लावर, है ना, ऐसा कुछ. सी उनके मन में एक और चीज़ है कि पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर है उनको बहुत सारी और चीज़ों के लिए. ठीक है. तो उसलिए भी वो परेशान हैं. उनको शायद करियर को लेकर के और को फैमिली को सपोर्ट करना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से उनके मन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये एक बड़ा रीज़न है कि वो परेशान हैं. और क्योंकि वो परेशान हैं तो वो कोई सोल्यूशन इस चीज़ के बारे में अभी वो चाह के भी ज़्यादा नहीं सोच पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार क्या सोचूं मैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. वो ये सोचते हैं कि भाई मैं क्या ही सोचूं अभी ऐसे, मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतना स्यापा है, क्या करूं. मगर उनके मन में डेफिनेटली चीज़ें बदली हैं टुवर्ड्स यू. वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, बट दे वांट टू से सॉरी. ठीक है. किसी ने शायद ऐसा पूछा भी कि डू दे फील सॉरी, तो यस दे डू फील सॉरी. ओके. उनको सॉरी फील होता है. वो चाहते हैं कि सब ठीक हो आप दोनों के बीच में, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वो अभी फ़िलहाल चाह के भी कुछ ऐसा सीरियस कदम नहीं उठा सकते हैं.
बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में थोड़ी गड़बड़ चल रही हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा ऐसा डामाडोल चल रहा है. आई होप दिस रिलेशनशिप विल वर्क, ये काम करे और चीज़ें अच्छी हों आपके लिए एंड आप आगे बढ़ सको, है ना, उनके साथ, उनके लिए. एंड यू जस्ट अमेजिंग सोल्स यार. आप लोग बस मैनिफेस्ट करो, आप लोग उनको अट्रैक्ट करो. एंड मैंने अभी एक वीडियो बनाई है या बनाऊंगी, आई डोंट नो अभी, मतलब आप पोस्ट पहले कौन सी होगी वो नहीं पता मुझे. पहले रोज स्क्वाड वाली वीडियो पोस्ट होगी या ये वीडियो पोस्ट होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में भी वो रोज स्क्वाड वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी. और अगर ये वीडियो पहले पोस्ट होती है तो रोज स्क्वाड वाली वीडियो अगली वाली है, और आप एंजॉय करना. आई विल सी यू इन योर अनदर रीडिंग समवेयर. I love you guys. Bye. Don't feel anxious because right now I'm feeling very palpitated. थोड़ा सा एंशियस लग रहा है मुझे. आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो. प्लीज़ मत हो. थिंग्स विल फॉल इन प्लेस और सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है. प्लीज़ डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग. आई एम विथ यू. आई विल लव टू हेल्प यू. प्लीज़ you know, calm down and everything is going to be superb on your side. Okay? I love you and I will see you in some other reading. Hello pile number 2, welcome to your reading. I hope आपके साथ वीडियोस रेजोनेट हो रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को. चलो लेट्स बिगिन एंड सी कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ की है ये ब्यूटीफुल सी ग्रीन कलर की कैंडल, उनके लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं. आर देयर सम चेंजेस, क्या बदलाव आ रहा है, कोई बदलाव आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्या है. ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी कि क्या डिफरेंस आया है उनके थॉट प्रोसेस में फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर यू. ओके, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका जो आप चाहते हैं एंजल्स आपको आंसर करें उसके लिए, तो आपको उसके लिए अभी क्वेश्चन पूछना है व्हाइल आई लाइट द कैंडल एंड व्हाइल द रीडिंग. ठीक है, आप वो क्वेश्चन मन में चलाते रहिए. और अभी स्पेशली जब मैं कैंडल जला रही हूँ तो वो क्वेश्चंस डेफिनेटली अपने मन में पूछिए एंड आई एम होपिंग कि उसका आंसर एंजल्स मुझे देंगे. अगर उसका आंसर्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली नीचे बताना. ओके, चल जय माता दी. बेस्ट ऑफ लक. ओके, सी बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में, एकदम ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं. कोई रीसेंट फाइट हुई है शायद आपकी और उनकी, और कुछ रिसेंटली कुछ रायता फैलाया है आपने और उन्होंने मिलके, है ना. इसके लिए उनके मन में बहुत कुछ है, वो चल रहा है. और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कोई रायता नहीं फैला है एनी टाइम सून, देन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपको ले करके, है ना, फॉर गुड. ठीक है ना. ऐसा है कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं टू हैपन, और मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है. लुक एट दिस फ्लेम, देखो आप, है ना, बहुत अच्छी एनर्जी है. वो बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके और उनके रिश्ते के बारे में. सो आई जस्ट होप एवरीथिंग फॉल इन प्लेस. जैसा वो सोच रहे हैं वैसा हो. ओके, एंड कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको. आई फील कि वो आपके साथ अच्छे से ना रहें, मगर वो नहीं सुनने वाले हैं. दे आर गोइंग टू बी विथ यू और बहुत अच्छे से रहेंगे. और बहुत हैवी एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक हैवी एनर्जी है. वो थोड़ा सा नेगेटिव फेज में है अभी, थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं.
नेगेटिव सोच रहे हैं, वो उनका अप्रोच इस समय बहुत नेगेटिव है, हर एक चीज़ को लेकर के वो नेगेटिव ही हैं, मगर आपको लेकर के नहीं है। मतलब बाकी लाइफ में सब कुछ का बैंड बजा हुआ है, बट फॉर यू ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही और शी इज़ वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी, मतलब वो बहुत सोच रहे हैं ऐसा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा चलना चाहिए और आपके लिए सब कुछ अच्छा चलना चाहिए एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो दे आर रेडी टू फेस इट, मतलब ऐसा हेड ऑन हेड फेस करने को तैयार है, बिल्कुल पीठ नहीं दिखाएंगे, आपके लिए लड़ने को भी तैयार हैं समवेयर। बट बस यही है प्रॉब्लम कि वो ना किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ओके किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और चीज़ों को थोड़ा सा गलत फॉर्म में ले रहे हैं, ओके मतलब वो एक तरफ सोचते हैं कि मुझे जाकर सब कुछ सही करना है और दूसरी तरफ तुरंत उनको कोई इन्फ्लुएंस कर देता है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ो, दिस इज़ मे बी नॉट द राइट टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड गो एंड अप्रोच दैम। और अगर ये सारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है देन देर इज़ सम प्रॉब्लम इन हिज पर्सनल लाइफ और उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सो एंड दे नीड यू, ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो गो अहेड एंड हेल्प देम, ठीक है जाएं और उनकी मदद करें एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर। उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके अंदर इस समय बहुत कुछ चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट। उनके अंदर ना अभी दे आर जस्ट बस्टिंग, मतलब बहुत 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 सारे थॉट्स हैं एट द सेम टाइम, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, मे बी उनको कुछ नया स्टार्टअप करना है या कुछ करना है और उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इस समय बहुत प्रोडक्टिव भी हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप ऑल्सो एंड टूवर्ड्स हिज करियर ऑल्सो, मगर उनको आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके उनको सपोर्ट करने की कोशिश करो, मतलब एटलीस्ट ट्राई कि आप उनका सपोर्ट करो। मैं समझ रही हूँ बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और आपको लगेगा कि इसकी सपोर्ट कैसे करें। मेडिटेशन करो, ओके मेडिटेट करो और उन तक पॉजिटिव एनर्जी पहुँचाओ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नेगेटिव, मतलब कहीं कहीं वो बहुत पॉजिटिव हैं और अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ वेरी मिक्स्ड एनर्जी, कभी कभी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में, बहुत कुछ करना चाहते हैं और वहीं अचानक से आते हैं और रायता फैला देते हैं। सो दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू नो दिस पर्सन इज इन अ मेस। Please help this person. I just want to tell you कि please go ahead from your side and help this person. This person is not going to come towards you and ask for help, मगर वो सीख करते हैं, ठीक है अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप दोनों अभी भी रिलेशनशिप में है, सिर्फ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा परेशान है, इनकी मदद करें, ठीक है मतलब अभी रिलेशनशिप के बारे में वो जो भी सोच रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है। ओके आई एम गेटिंग अ हेडेक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। जस्ट बी विद देम लाइक अ पिलर, ओके पिलर ऑफ सपोर्ट, लाइक जस्ट बी लाइक अ सपोर्ट in their life, okay so I just want to tell you that stay with them, stay connected and I hope this resonated with you. अगर resonate की है तो definitely comment down below and let me know how you liked this or not like this resonated or didn't, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको। and I love you guys and I hope that you guys are liking and I'm making some change in your life. I'm of any help, ठीक है so I will see you in some other reading. Bye bye.